अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी, जिसे आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, आप टी टाइम के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। इवन कि आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसे बर्गर भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बर्गर बनते हैं इसके साथ, इस टिक्की के साथ, कबाब के साथ। तो चले रेसिपी जो है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो जाएंगे और ये कैसे बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल है 1 कप में से मैंने इसे ओवरनाइट के लिए भिगो के तो मैंने इसे बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक ऐड करके। तो साथ ही चिकन है, 1 कप चिकन है जिसे मैंने बॉईल करके श्रेडेड कर लिया है। आलू है, इसे मैंने कद्दूकश करके तो इस तरह से मैंने इसका जो यानी कि पानी है वो खुश्क कर लिया था। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं कुक किया, 1 चम्मच ऑयल डाल के। तो वो मैंने ले लिए हैं, 2 आलू थे। तो साथ ही मैंने धनिया लिया है, आधा कप धनिया है, आधी गट्टी आप ले लें तो कटिंग करने के बाद तकरीबन आधा कप हो जाता है। तो अब हम सारी चीज़ें जो हैं वो बाउल में ऐड कर लेंगे। दाल ऐड कर दी है, साथ ही जाएगा चिकन इसके अंदर। तो जो कद्दूकश किए हुए आलू थे जिसे मैंने फ्राई कर लिया था हल्का सा 1 चम्मच ऑयल डाल के, वो ऐड कर देंगे। साथ ही जाएगा धनिया, तो 1 खाने का चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स, आधा खाने का चम्मच डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जो है मैंने नमक ऐड किया है। साथ ही जाएगी हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने चॉप्ड कर लिया था। ज़ीरा डाल देंगे। धनिया है, इसे हमने हाथों से मसल के डालना है, इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर जो है इन्हेंस होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो साथ ही मैंने डाल दी है अजवाइन 2 से 3 चुटकी। अब हमने इसे चॉपर में नहीं डालना, सिर्फ चम्मच की मदद से हमने चम्मच की बैक साइड से इसे मसलना है इस तरह से, ताकि इसके अंदर चंक्स भी रहें और अंदर से ये मैश भी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के कबाब लगते हैं जब आप लोग बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे बताना ज़रूर है, फीडबैक देना है आप लोगों ने कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। सॉल्ट आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ना दाल के अंदर भी सॉल्ट ऐड किया था, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाला। तो आप डाल देंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच राइस फ्लोर। आप चाहें तो मैदा भी शामिल कर सकते हैं, भून के लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। तो अब मैं ढक्कन ले लूँगी, किसी भी चीज़ का आप ढक्कन ले लें। इस तरह का मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, मैं इसलिए बड़े बना रही हूँ क्योंकि ये कबाब जो है बनाने के बाद मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं बच्चों के लंच बॉक्स में बर्गर के तौर पे इसे बना के, यानी कि बर्गर वाली टिक्की जो है उसकी जगह पे मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से आप लोग इसे बना के रख लें, तो फ्राई करें, तो फिर आप साथ में अंडा लगा लें, सैलड यूज़ कर लें, तो बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर जो है बनकर रेडी होता है। बहुत ही महंगे वाला बर्गर आप लोगों को टेस्ट में लगेगा। तो ये टिक्की जो है एक बनकर रेडी है। इस तरह से मैं सारी बना लूँगी। कुछ मैं आप लोगों को वो छोटे साइज़ की भी बना कर दिखा दूँगी। ये देखें, थोड़ा सा मिक्सचर जो है बच गया था, इससे मैं आप लोगों को छोटे साइज़ की बना के दिखा दूँगी कि इस तरह से आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। जौन सा भी साइज़ आप लोगों को चाहिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्योंकि मैं जो है वो बर्गर के अंदर भी यूज़ करती हूँ। गोल वाले जो बन बर्गर होते हैं मैं उसके अंदर यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने बड़े साइज़ की बनाई है। इस टाइम पर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 माह आराम से चल जाएंगी। जब आपने यूज़ करनी हो निकाल लें और उसे फ्राई कर लें। तो ये इस तरह से मैंने बना ली हैं सारी। अब हम इसके लिए जो कोटिंग है वो रेडी कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया है, साथ ही डाल देंगे चिली फ्लेक्स, डाल देंगे आधा टीस्पून, साथ ही डाल देंगे सॉल्ट, वो भी आधा टीस्पून ऐड कर देंगे। 2 से 3 पिंच इसके अंदर अजवाइन जो है वो ऐड कर देंगे। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आती है। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को उसका टेस्ट की खुशबू अच्छी नहीं लगती तो आप लोग स्किप कर दें। तो अब हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, तो मैदे में कोट करेंगे, लिक्विड में कोट करेंगे, फिर हम इसके अंदर जो है ब्रेड क्रम है इसके अंदर कोट करेंगे और इस तरह से हमने उल्टे बढ़ते जो है वैसे कोट कर लेना है राउंड शेप में। और फिर इसके बाद हम अच्छे से इसके ऊपर से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा ऑयल जो है वो भी गंदा ना हो और इसकी अच्छी सी एक शेप जो है वो लुक जो है वो आ जाए। तो इसी तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राइंग कर लेंगे, फ्राई की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने फ्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो मीडियम आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेना है, लाइट गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक।
और साथ ही जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं छोटी से छोटी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी जो है वो समझा सकूँ। ये देखिए प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसे निकालेंगे। इसी तरह मैं सारे जो है वो फ्राई कर लूँगी। एक बैच मैंने आप लोगों को रेडी करके दिखा दिया है, तो इसी तरह सारे जो है मैं फ्राई कर लूँगी। तो मज़ेदार से हमारे कबाब जो है वो बनकर रेडी है। और इसी के साथ मैं यही कहूँगी हमेशा की तरह कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से रिलेटेड लोगों का ख्याल रखिएगा और इस रमज़ान मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।